जिनमें अपने राजस्थान के ही एक भक्त हैं जिनका नाम है देवा पंडा। क्या नाम है? आप लोगों ने ये कथा सुन रखी होगी। अच्छा, चार भुजा नाथ कौन कौन गए ये बताइए। गढ़बोर। जब हम लोग चार भुजा जी जाते हैं तो वहां चार भुजा जी के अलावा किसका दर्शन करना और अनिवार्य होता है? रूपनाथ जी का ना। किस किस ने किए रूपनाथ जी के दर्शन? अब देखिए, रूपनाथ जी की ऐसी व्यवस्था है कि वहां पे जो ये पंडा है ना, देवा पंडा, ये रूपनाथ जी की सेवा करते, पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग बात मत करिए, मुईगी मुईगी ऐसे मत करिए। जब पूछा तो बताया नहीं। देवा पंडा पढ़े लिखे नहीं है। और उस मंदिर का जो संचालन है ना, उस जमाने में उदयपुर के महाराजाओं द्वारा किया जाता था। अब आज क्या है ये नहीं पता है, लेकिन उस समय की बात है। एक बार क्या हुआ कि किसी कार्य में व्यस्त हो गए थे तो महाराज दर्शन करने के लिए दिन में नहीं आए। जब पट बंद होने का समय हो गया, उस समय महाराज उदयपुर से दर्शन करने के लिए आए। अब उदयपुर से दर्शन करने के लिए आए तो उस पंडित जी का उत्तरदायित्व था कि महाराज आए तो वो दर्शन करेंगे, और दर्शन करेंगे तो उनको माला पहनाना। तो क्या किया कि पट बंद हो गया। जब वो आए, पट बंद भी कैसे कि भगवान का सब श्रृंगार उतार लिया गया। भगवान की जो माला थी, जो भगवान को सुबह श्रृंगार के समय पहनाई जाती थी, हीरे जवाहरात की माला, वो क्या करता था कि वो पंडा जी उतार के और अपने सिर पर रख के फिर वहां कहीं रखने जाते थे। महाराज को आते हुए देखा तो पंडित जी घबरा गए। बोले महाराज अब दर्शन करने आए, अब तो पट खुलेंगे नहीं। और महाराज को पट खोल के दर्शन भी करा दिया तो अब तो माला कुछ है नहीं, प्रसाद कुछ है नहीं, सब कुछ बांट दिया गया, तो अब इनका स्वागत कैसे करेंगे? घबरा गए वो देवा पंडा। और जब देवा पंडा घबरा गए ना, तो क्या किया, वो सब कुछ उनको कुछ याद नहीं रहा। महाराज जैसे ही दर्शन किए ना भगवान के रूपनाथ जी के, और दर्शन करके प्रणाम करके जाने लगे, तो भगवान की माला ही देवा पंडा ने महाराज को पहना दी। उदयपुर नरेश को, उदयपुर नरेश को पहनाई। तो उदयपुर नरेश ने जब उस माला को देखा तो उस माला में क्या था? सफेद बाल लगे हुए थे। माला में सफेद बाल लगे थे। जब सफेद बाल लगे हुए देखा महाराज ने, तो महाराज समझ गए। और सफेद बाल किसका था? पंडित जी का, क्योंकि वो माला सिर पे रखी हुई थी। महाराज ने कहा कि पंडित जी, हमको ऐसा लग रहा है कि भगवान भी अब बूढ़े हो गए हैं और भगवान के बाल सफेद हो गए हैं। पंडित जी ने भी कहा हो सकता है महाराज, हो गए होंगे। अच्छा, अभी तो पट बंद होने का समय हो गया, कल मैं आके देखता हूं कि भगवान के बाल सफेद श्वेत हुए कि नहीं हुए। अब पंडित जी तो घबरा गए कि कल महाराज आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और बाल देखेंगे तो भगवान के तो बाल काले हैं, और वो श्वेत बाल की बात आएगी तो मुझे कहीं ना मृत्यु दंड न दे दे। अब रात भर देवा पंडा जी को नींद नहीं। यही है कि अब कैसे समय बीतेगा, और महाराज आएंगे और बाल तो काले हैं, सफेद बाल देखेंगे तो पूछेंगे कि माला में कैसे लगा श्वेत बाल, और जब मैं कह दूंगा कि मेरे लग गए होंगे गलती से तो मुझे वो दंड दे दे। रात भर घबराने लगा। पत्नी से भी विचार किया, पत्नी भी घबराने लगी कि कल महाराज क्या करेंगे, कल महाराज क्या दंड देंगे। जब पत्नी उनको समझाने लगी ना, तो जब पत्नी बार बार समझा रही है तो थोड़ा सा उनको संबल मिला कि इतने वर्षों से मैंने भगवान की बिना किसी स्वार्थ के भगवान की नित्य सेवा की, बिना किसी कामना के मैंने भगवान को अपना समझा। जो कल होगा सो देखा जाएगा। पत्नी ने कहा लेकिन वो राणा आएगा, आपको कुछ ना कुछ तो कहेगा। महाराणा आते ही आपको फटकारेंगे, डांटेंगे, कैसे कल जीव की आप अपने जीवन की रक्षा करेंगे।
देवा पंडा ने कहा देवी वो राणा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोले क्यों? क्योंकि मेरे सिर पे सांवरी यारो हाथ, राणो जी मारो कहीं कर सी। मारा सिर पे सांवरी यारो हाथे, राणा जी मारो कहीं कर सी। सिर पे सांवरी यारो हाथे, राणो जी मारो कहीं कर सी। काई कर सी रे मारो काई कर सी। काई कर सी रे मारो काई कर सी। हो मारा सिर पे सांवरी यारो हाथे, राणो सा मारो काई कर सी। टपारा राणो भेजा तो मीरा ने जान। साप कवारो राणा भेजा कर दरबार। खोल निपारा देखन लागी बन गयो नो सरहार। मोर गिना दो बन लगे बन गयो नो सरहार। ओ मारा सिर पे सांवरी यारो हाथे, राणो सा मारो काई कर से ओ मारे सिर पे सांवरी यारो हाथ, राणा जी मारो कई कर सी। जैसे ही राणा प्रातः काल हुआ और भगवान का पट खुला और महाराज के आने का समय हुआ, तो भगवान के रूपनाथ जी के चरणों में सर रख के और देवाजी बोले कि प्रभु अब मेरे इस जीवन की रक्षा आपके हाथ में है। यदि मैंने बिना किसी अपराध के आपकी सेवा की तो आज मेरी आप रक्षा करना। अब देखिए देवाजी देख रहे हैं भगवान के बाल, भगवान के केस अभी भी कृष्ण है, अभी भी काले हैं। लेकिन जैसे ही राणा आया और बोला कि महाराज दिखाइए, पंडित जी दिखाइए भगवान के बाल दिखाइए, और जैसे ही भगवान का मुकुट उतारा ना तो भगवान के जो काले बाल थे और देवाजी ने जो भगवान के जटा बना के रखी थी वो अपने आप खुल गई और पूरी जटा श्वेत हो गई। महाराज फिर भी महाराज को शंका हो गई कि तुमने जरूर नकली बाल लगा रखे होंगे मेरे डर से, तो वो स्वयं गर्भगृह में चला गया और जाकर जैसे ही भगवान का एक बाल पकड़ा और खींचा। अच्छा, जैसे ही हम किसी का बाल खींचते हैं तो उसका मुख कैसे बन जाता है, तो जैसे ही उस महाराणा ने जैसे ही बाल एक पकड़ के खींचा और भगवान रूपनाथ जी का मुख बन गया। और मुख तो बना जो बना, उस जहां से बाल खींच के पाड़ा था ना वहां से रक्त की गंगा बहने लगी महाराज, और वो इतना रक्त बहा कि राजा के पूरे कपड़े भीग गए और राजा तुरंत पंडित जी के चरणों में गिर गया कि मेरे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। ऐसे भगवान भक्त वत्सल है कि भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने अपना सब कुछ बदलना भी स्वीकार कर लेते हैं महाराज।